हेलो जेमिनीज, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 22 से लेके 28 मार्च 2021 की रीडिंग है जेमिनीज इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी देते हैं एनर्जी ओरेकल डेक्स। ओके, क्या लेके आए हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। जेमिनीज इस हफ्ते जेमिनीज के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। गिव मी वन कार्ड, थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस गाइस, वेरी नाइस। इस हफ्ते आपके साथ में एंजल्स हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर भी आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं उसमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स विथ यू गाइस। सी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, दिस इज द पर्सन जो कोई ऐसे वुमेन है आपकी लाइफ में, डजेंट मैटर कि वुमेन हो या मैन हो, ओके, बट कनेक्शन विथ मनी एंड योर वेल्थ, योर आपके स्टेटस वैल्यू जो भी है, ओके, उसमें सी यहाँ पर स्टेबिलिटी है। एंजल्स ऑफ बैलेंस आपकी स्टेबिलिटी के लिए बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बट देयर इज द सपोर्ट। ओके, वो बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, आपकी मनी मैटर को इंक्रीज करें, उसमें बैलेंस करके। सी 42 6 इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। ओके, कम्युनिकेशन करें। मे बी इस हफ्ते कोई ऐसी पर्सन है जो आपको जहाँ पर भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वहाँ पर आपको मदद करे, गाइड करे, उसमें आके सपोर्ट करे। ओके, वो कोई भी हो सकता है गाइस। ओके, बॉस, मदर, फ्रेंड, कलीग, कोई भी। ओके, एंड सी गाइस मे बी शायद इस हफ्ते 33 मास्टर नंबर, दिस इज ऑल्सो 6। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे, इसलिए एंजल ऑफ बैलेंस इज हियर। एंड डोर टू रोमांस किसी के लिए हो सकता है कि न्यू ओपनिंग हो, उनके लिए नए लव के दरवाजे खुल जाए। ओके, सी देयर इज द ओपनिंग द डोर। या फिर किसी के लाइफ में, लव लाइफ में अप्स एंड डाउन से रहते तो उसमें स्टेबिलिटी हो, उसमें बैलेंस हो। ओके, या तो फिर कोई सिंगल है तो उनके लिए कोई ना कोई नया ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके, डोर टू रोमांस, न्यू बिगिनिंग गाइज। एंड कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको आके आपके स्टेबिलिटी में मदद करे, मनी वाइज, आपके वैल्यू वाइज, आपके फेम वाइज, आपके प्रमोशन वाइज, जॉब वाइज, जो भी हो उसमें आपकी जो भी आपकी स्टेबिलिटी है उसमें आके आपको मदद करे। ओके, विच इज़ गुड गाइस, एंजल इज विथ यू। और क्या चाहिए। लेट्स सी इस हफ्ते आपके लिए कौन से astrological part is affected you, Geminis. Give me one card for Geminis. Thank you. Okay, Geminis, this is your card. Okay, see, this is 15 6 balance in your life. किसी भी एरिया में हो आपके लाइफ में, लव लाइफ, जॉब लाइफ, होम लाइफ, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और जेमिनी इज ऑल अबाउट थिंकिंग, वो सोचते रहते हैं, बिकॉज जेमिनी इज ऑल अबाउट डुअलिटी। ओके, ट्विंस होते हैं वो, उनका दिमाग कभी भी खाली नहीं बैठता है। अगर आप अभी बात भी कर रहे हो तो भी इधर उधर चलता रहता है, काम भी कर रहे हो तो भी वो एक जगह नहीं बैठता है। जेमिनीज बहुत थिंक करते हैं। ओके, इसीलिए उनको ट्विंस कहा गया है। And see, there is the Pluto transformation and master number guys. Okay, this is the transformation, डेथ का कार्ड में भी जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, अनहेल्दी सिचुएशन, पर्सन
मनी वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर पर्सन वाइज, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, दे इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस हफ्ते ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। Oh, eighth house, guys, ending a new beginning, guys. See, these two card is similar. Eighth house is all about sudden change. Okay, this is the transformation. Geminis, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि जिसकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर कोई वेट कर रहा है लव लाइफ का तो उसमें वो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बट ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है एंड एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, सडन चेंज। एट्थ हाउस इज गाइस सडन लॉस एंड सडन चेंज का होता है, बट देर इज द सडन चेंज, एंडिंग। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी उस चीज़ की एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। गाइस सोचिएगा जरूर कि आपकी लाइफ में वो चीज़ क्या है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है जेमिनीज, बताना जरूर, इसीलिए एंजल्स यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में यहाँ पर बताया गया कि बैलेंस 42 6 6 6 बैलेंस। ओके, एंड सी 48 is 12 is plus is equal to 3 is all about communication, guys. दिस इज योर कार्ड। बैलेंस कीजिएगा गाइज अपनी लाइफ में। अगर जहाँ पर भी आपको लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग होती है, तो हमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस करके चलिएगा। ओके जेमिनीज, लेट्स सी करंट सिचुएशन प्लीज। जेमिनीज की करंट सिचुएशन प्लीज। ओके guys, 7 of 1, you protecting yourself, you protecting the money, मे भी शायद आप अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने वैल्यू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फेम को, नाम को, लव को प्रोटेक्ट करें। बट राइट नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, वो कोई भी एरिया में प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, एंड 4 of Cup, यू आर टायर्ड। ओके, यू आर टायर्ड, इमोशनल लेवल पे टायर्ड, सी स्टक। एंड 7 of 1 पेशेंटली आप वेट कर रहे हो कि जो भी मैं एफर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ किसी भी एरिया में हो सकता है, वो कब वेट हो रहे हो एंड जस्ट वेट कर करके स्टक हो रहे हो, स्टक मेंटल लेवल पे स्टक हो गए। स्टक होते होते गाइस 4 of Cup, देयर इज द अनसेटिस्फाइड, देयर इज द रिग्रेट, देयर इज द ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ मगर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर गाइस समथिंग न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। बट see 4 of Cup, there is the emotional level पे unsatisfied, but there is the offer, guys, divine offer is there. See, there is a divine offer, but जहाँ पर भी हो right now you are protecting yourself and कहीं ना कहीं unsatisfied हो अपनी situation से। but don't worry guys, see there is the brand new beginning। जहाँ पर भी वेट कर रहे हो वहाँ पर ब्रांड न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। बस वेट कीजिए गाइस अपने इस डिवाइन ऑर्डर का। इसीलिए यहाँ पर एंजल्स है, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ में। देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है। लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर जेमिनीज, चैलेंज फॉर जेमिनीज। ओके, वो सी डिवाइन टाइमिंग, बैलेंसिंग, सैजिटेरियस। दिस इज़ द मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, बैलेंस करके चलना है एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। ओके गाइस, आई टोल्ड यू डिवाइन टाइमिंग, चैलेंजिंग पोजिशन। एंड सी गाइस फाइनल डिसीजन, दिस इज़ द वेकअप कॉल। ओके गाइस, जजमेंट का कार्ड है, वेकअप कॉल। आपको फाइनल डिसीजन लेना है किसी भी एरिया में, वो आपका चैलेंजेस है। क्वीन ऑफ रोड में भी शायद हो सकता है आप अपने फ्यूचर के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज देयर इज द मून कार्ड। दिस इज द गाइस, सो दिस इज द ओवर थिंकिंग, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, जेमिनी इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, वरीड अबाउट फ्यूचर, अबाउट फाइनल डिसीजन। कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के कोई भी स्टेबिलिटी हो फ्यूचर के बारे में। ओके, जॉब के बारे में,
मनी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फाइनल डिसीजन लेना है, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ओके, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करे, सोच रहे हो अपनी फ्यूचर के बारे में, वेकअप होना है, फाइनल डिसीजन लेना है। मे भी शायद हो सकता है कि कोई अगर रिलेशनशिप पे बोला जाए तो कोई लियो पर्सन, फायर साइन हो सकते हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस, उसके बारे में वो ओवर थिंकिंग करे, उसमें फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो भी होगा, देयर इज द डिवाइन टाइमिंग एंड देयर इज द हैप्पी फैमिली, हैप्पी 10 ऑफ पेंटिकल, सेटिस्फाइड, बट दिस इज ऑल अबाउट चैलेंज पोजिशन। ओके, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। इसीलिए यहाँ पे सब जगह बैलेंस 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 आया है। बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ में, डोंट थिंक ओवर, फाइनल डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप नहीं करोगे तो अपने आप ही डिवाइन कर देगी। दैट इज द रिजल्ट। ओके, oh, 10 of swords, there is the end and new beginning. See guys, transformation, ending and new beginning. 10 of swords is all about guys, ending and new beginning and the victory card, success, fame, जो भी आप चाहते हो। बैलेंस सिक्स इज हियर ऑल्सो, सिक्स इज बैलेंस। जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप चाहते हो, देयर इज द फेम, सक्सेस, मूवमेंट, ट्रैवल। ओके, एंड दिस इज द एंडिंग विच इज गुड। The devil card guys, maybe you're dealing with Capricorn. Okay, the result is जहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न कार्ड। जहाँ पर भी आपकी ऑब्सेशन है, ओके, काम के मामलों में या फिर अपने नाम के मामलों में, जॉब के मामलों में, फेम के मामलों में, जो भी कैप्रिकॉर्न की होते हैं, अपने स्टेटस के मामले में, जहाँ पर भी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जिस भी एरिया में आप ऑब्सेसिव हो, जिस भी एरिया में आपकी डिजायर हैं, ओके, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है, डिटेलिंग में जा रही हो, ट्रुथ, मतलब जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको फ्यूचर के बारे में समझना है, वो आपको क्लैरिटी मिल रही है। पेजेस से अगर मैसेज का भी वेट कर रहे हो तो मैसेज भी मिल रहा है। जॉब के रिगार्डिंग जिस भी एरिया में आप मैसेजेस चाहते हो कि फ़ोन आए, उस चीज़ का जवाब आए, उस चीज़ में क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड डिटेलिंग में भी जा रहे हो उसमें, विच इज़ गुड गाइस। एंड दिस इज द एंड एंड समथिंग विक्टोरियस। Nice guys, let's see what's the future energy for Geminis. I'm not taking that one. Okay, let's see देखे क्या है। Okay, Six of Swords guys, लाइफ में काम वाटर की तरफ बढ़े। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में सिक्स अगेन सिक्स बैलेंस करके चलिए। आपका यू नो इस हफ्ते का कीवर्ड है बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ में। सिक्स ऑफ सोर्स, जहाँ पर भी आप पिछले दिनों मेंटल लेवल पे स्ट्रेस था, डिस्टर्बेंस चल रहा था, फॉगीनेस था, क्लैरिटी नहीं थी, इन फ्यूचर सिक्स ऑफ सोर्स काम वाटर की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी, सब फ्लू आउट हुए थे, देखें। ओ सी गाइस, नाइन ऑफ सोर्सेस रिवर्स। ओके, दे इज द, जहाँ पर भी इस अपराइड, दे इज द वरीड, टॉक्सिक सिचुएशन, रात में नींद नहीं आना, एंग्जाइटी, जो भी हो उससे आप रिलीज हो रहे हो। ओके, एंड सी दे इज द हेरोफेंट, दे इज द कमिटमेंट, दे इज द स्टेटस चेंज। ओके, एंड सी फाइव ऑफ सोर्स। ओके, फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस टॉक्सिक मेंटल लेवल पे अनहेल्दी सिचुएशन, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, बट इस रिवर्स उसमें से हील होते हुए दिख रहे हो। एंड देयर इज़ द कंप्लीशन गाइस, और क्या चाहिए, कंप्लीशन है गाइस आपकी लाइफ में। एंड सी देयर इज़ द ऑफर, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज़ द इमोशनल लेवल पे ऑफर एंड लक आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। एंड ब्रांड न्यू इमोशनल ऑफर इन फ्यूचर। ओके, विच इज़ नाइस। लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या। ओके, बिकॉज इस ऐसे गिरा हुआ है गाइस, दिस इज द रिवर्स, आई थिंक सो, या
See, Four of Pentacles reverse, Two of Wands reverse, Two of Pentacles reverse, 2 to 4. Okay, फर्स्ट मे बी शायद फोर ऑफ पेंटिकल्स इज अपराइट, आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, इस मे बी शायद लेट गो नहीं कर रहे हो। ओके, इसलिए यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले जो चैलेंजिंग पोजीशन आया हुआ है जजमेंट का, फाइनल डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं। मे बी शायद इस हफ्ते क्या पता आप फाइनल डिसीजन ले लो। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल आता है, हार्ड वर्क करो, लोगों के साथ मिलकर बातचीत करो, काम कीजिए, कर रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, मे बी शायद आपने उस सिचुएशन को पकड़ना लेट गो कर दिया है। ओके, एंड टू ऑफ वन, मे बी शायद आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वेट करके थक गए हो, बट थोड़ा डिले है। ओके, जो भी आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, ऐसी जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो। ओके, देयर इज नो जगलिंग, नो जगलिंग गाइस, नो जगलिंग। आपने किसी सिचुएशन को इस हफ्ते लेट गो कर लिया, जो भी आपने सिचुएशन पकड़ के बैठे थे उस चीज़ को लेट गो कर लिया है, एंड फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, पैशनेट हो रहे हो। ओके, पैशनेट हो रहे हो और समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, विच इज़ गुड इस हफ्ते। ओके, बैलेंस का, तो 2 इज ऑल्सो बैलेंस गाइस, इस हफ्ते का कीवर्ड बैलेंस है, बैलेंस अबाउट योर स्टेबिलिटी। ओके, सी अपने ग्रोथ के लिए समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। आई टोल्ड यू ना गाइस, एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दे रहे हैं, जहाँ पर भी आप स्टक हो, उल्टे लटके पड़े हो, बट स्लोली मूवमेंट है, स्लोली है बस स्टेडी है, पक्का वाला स्टेडी है। ओके, विच इज़ गुड गाइस। इस हफ्ते आपको ना बैलेंस करके चलना अपने स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसको लेट गो कीजिए, एंड पैशनेट रहिए अपने फ्यूचर के बारे में, जो भी आपने प्लान किया उसमें पैशनेट रहिए। एंड जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो ना, मे बी शायद इस हफ्ते आप जगलिंग ना करो, उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड गाइस। लेट्स सी इस हफ्ते, nice energy guys, what's the guidance for Geminis? Wait a minute guys. Okay, I have to, yeah guys, दूर चला गया था जंप होके, तो मुझे उठ के लेके आना पड़ा, उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल गाइस, ये दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड, मनी वाइज स्टेबिलिटी, होम वाइज स्टेबिलिटी, जो भी आपकी लाइफ में अगर मनी आपके पास में है तो हर चीज़ स्टेबिलिटी है, राइट, जॉब में, होम वाइज, लव लाइफ वाइज, दिस इज़ द कंप्लीशन अबाउट मटेरियल थिंग। ओके, एंड सी हेरोफेंट इज ऑल अबाउट आपका स्टेटस, आपका नाम, आपका पोजीशन, हायर लेवल पे अथॉरिटी। ओके, दे द चेंज अबाउट समथिंग, एंड जिस आपको यही बोलना चाह रहे गाइस, जिस भी एरिया में आप वरीड कर रहे हो ना, अपने ग्रोथ के लिए टेंशन ले रहे हो, वरीड कर रहे हो, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंग्जाइटी ले रहे हो, डोंट वरी, देयर इज द चेंज अबाउट योर स्टेटस, फेम, नाम, कुछ भी हो, एंड देयर इज द स्टेबिलिटी, कंप्लीशन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड एंडिंग एंड समथिंग न्यू बिगिनिंग, which is good guys, so don't worry, there is a change about your name, fame, status, high level पे education, कुछ भी हो सकता है, there is a change and there is the stability, completion. Okay, let's see what is the surrender card for Geminis। इस हफ्ते Geminis को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज, थैंक यू। Surrender the habit of people pleasing. Speak your need and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Guys, मे भी शायद हो सकता है कि किसी किसी की हैबिट होगी कि लोगों को खुश करना, अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते होंगे। ओके, तो इस हफ्ते अपने बारे में सोचना है, लोगों के बारे में नहीं, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचना है, लोगों को बोलना है कि क्या मेरा ट्रू है। ओके, लोगों के बारे में नहीं सोचना है इस हफ्ते, अपने बारे में सोचिए, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। ओके, अपने खुशी के बारे में सोचिए।
Surrender defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered ways, stay centered and hear someone out, then offer a clear, non-defensive response. इस हफ्ते guys अपने आप को सेफ साइड चलने में नहीं रखना है, क्योंकि जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। मगर किसी किसी एरिया में होता है ना गाइस कि डिफेंड करना अपने आप को, ओके वो कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि अपना वीकनेस किसी किसी एरिया में होता है कि अपनी वीकनेस लगती है या फिर अपनी वीकनेस दिख जाती है, तो कम्युनिकेट कीजिए, अपने एम्पावर्ड को बढ़ाइए और सरेंडर कीजिए जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में आप डिफेंस कर रहे हो उससे निकलने का रास्ता ढूंढिए, ओके इससे निकलने का रास्ता ढूंढिए। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो अच्छी बात है, बट प्रोटेक्ट ना करना पड़े वो रास्ता ढूंढिए, ओके। सरेंडर टू लोगों को खुश करना और सरेंडर टू डिफेंसिवनेस, ओके अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इस हफ्ते सरेंडर करना है, ओके। जेमिनीज, लेट्स सी आज का क्वेश्चन। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। गाइस नो, नो मीन्स नो गाइस, अभी वो कुछ भी हो सकता है, नो। एंड सेकेंड कार्ड इज फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए। सिचुएशन हो, लोग हो, पर्सन हो, माफ़ करने से गाइस हम अपने, जैसे कि यहाँ पर लेट गो कीजिए, ओके लेट गो कीजिए जो भी सिचुएशन हो, सिनारियो हो, माफ़ करने से हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं माफ़ करते हैं तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो फॉरगिवनेस, भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, ओके। या जेमिनीज बस बैलेंस करके चलिए अपने स्टेबिलिटी के लिए, यही बोलना चाहूँगी। देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज द न्यू बिगिनिंग, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ओके जेमिनीज। या जेमिनीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज, थैंक यू।